नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष तिथि सप्तमी वार रविवार और दिनांक 8 फरवरी 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। इस समय राज्य के सभी भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। 31 दिसंबर से 8 फरवरी तक शी चालीसा कहे जाने वाले कड़ाके की सर्दी का दौर आज पूरा होने को है। पिछले दिनों की तुलना में अब ठंड का असर कमजोर पड़ने लगा है। पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकतर शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। अगले 48 घंटों में ठंड के असर में और थोड़ी कमी आने तथा न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। आगामी एक सप्ताह के दौरान दिन के तापमान में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इसी बीच आज एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के भागों पर सक्रिय हुआ है, जिसके आंशिक असर से आज दिन वहीं रात्रि के समय भी जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, पश्चिमी जोधपुर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर और आसपास के इलाकों में आसमान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं। इस विक्षोभ के प्रभाव से आज राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भागों में हवाओं का रुख दक्षिण दक्षिण पूर्वी तथा कल दक्षिण पश्चिमी रहने का अनुमान है। कल बीकानेर संभाग तथा उससे सटे कुछ जोधपुर और अजमेर जयपुर संभाग के इलाकों में भी छायादार मौसम रहने और एक दो स्थानों पर चुटपुट बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां हो सकती है, परंतु बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम सूखा रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार 2 दिन बाद मंगलवार से मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ का असर हटने के पश्चात 11-12 फरवरी को इसी महीने का एक और विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे भी आगामी 2-3 दिन लगातार राज्य के कई भागों में हल्के बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। 10, 11 और 12 फरवरी को हवाओं का रुख उत्तरी रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान किसान भाई जीरे की फसल में सिंचाई कर सकते हैं। 13 और 14 फरवरी को फिर से हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से चल सकती है। इसी प्रकार कभी कभार हवाओं का रुख बदलने के बावजूद भी फिलहाल अगले 2 सप्ताह तक मौसम हरा भरा और ठीक ठाक सर्दी का असर बना रहेगा, जिससे फसल उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद है। किसान भाई सर्द मौसम का फायदा उठाकर पछेती फसलों की अच्छी तरह से देखभाल करें, जिससे अब कम समय में भी बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। इसके लिए किसान भाई कम लागत में अच्छी पैदावार प्राप्त करने हेतु कृषि जगत चैनल प्लेटफॉर्म से शुद्ध जैविक खाद मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आप चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 पर संपर्क कर सकते हैं। आज लंबित ऑर्डर निकाले जाएंगे। इसके साथ आप भी अपना ऑर्डर प्लेस करके सर्दी का मौसम जाने से पहले अपनी फसलों को जमीन या स्प्रे के माध्यम से अच्छा पोषण देकर फायदा उठा सकते हैं। और किसान साथियों, यदि आप जोधपुर के बिल्कुल करीबी निवासी हैं और जैविक खेती से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और हम जैविक खाद को किसान भाइयों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भी मीटिंग में पधार कर मुझसे मिल सकते हैं। पावटा जोधपुर में मीटिंग का समय आज दिन में 11 बजे से 3 बजे तक रहेगा। शुल्क देकर अपनी सीट बुक करवाने के इच्छुक सजन ही संपर्क करें। तो ऐसे में यदि आप इस संस्था से लगाव रखना चाहते हैं और किसान भाइयों को सेवा उपलब्ध करवाना चाहते हैं, तो हेल्पलाइन संख्या पर 11 बजे से पहले कॉल कर सकते हैं। उसके बाद 11 से 3 बजे के बीच फ़ोन कॉल सेवा साइलेंट मोड पर होने के कारण हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। और जिन किसान भाइयों ने ऑर्डर लगा रखे हैं, उनके आज बिना विलंब किए संपर्क करके उत्पाद की तय समय पर डिलीवरी दी जाएगी। तो अति आवश्यक कार्य होने पर ही 11 से 3 बजे के बीच में कॉल करें, लेकिन हथाई करने के लिए कृपया तकलीफ न देखें। और दोस्तों, आइए अब आपको सुनवाते हैं AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित वार्ता कि दुधारू पशुओं में दुग्ध ज्वर क्या है। किसान भाइया आपने पशुपालन जो को आप करा चाहे गाय भैंस वे, बकरी वे, भेड़ वे, चाहे ऊंट वे, लेकिन अपन देखा कई बार पशु बीमार हो जावे, अपन मेरी पूरी देखभाल नहीं करा तो अपन दूध उत्पादन भी कम हो जावे। तो आज अपन बात करा दुग्ध जेवर की, यानी जो को एक तरह रो बुखार हुआ करे और ओ बुखार है जो को गाय या भैंस रे ब्याउंड रे कुछ टाइम बाद मन हुआ करे और इन बुखार रे कारण पशु रे शरीर में कैल्शियम री कमी हो जावे, मांसपेशियां कमजोर हो जावे और शरीर में काफी टाइम तक जो को रक्त रो जो की धीमी है, यानी खून रो जो को दौड़ो है जो को धीरे धीरे कम हो जावे। पशु है जो को सुस्त रहे और बेहोश हुए करे नीचे पड़ जाया करे। पशु एक तरफ पेट और गर्दन मोड़ और बैठ रिया करे। इन पशु रे जो को शरीर तापमान है वो काफी कम हो जावे, ठंडो पड़ जावे और इन खातर इन है जो को
जो पशु ज्वर है जो किया करे। सामान्य रूप में गाय और भैंस में सीरम कैल्शियम स्तर 10 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर हुए, जबकि कैल्शियम स्तर 7 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीग्राम कम हो जाया करे और दुग्ध ज्वर लक्षण प्रकट होने लाग जाया करे। और इरे साथ ही जो अधिक दूध देने वाली गाय और भैंसिया है बारो दूध उत्पादन है जो कम हो जाया करे। तो 52 रे बाद मैंने कोलेस्ट्रॉल रे साथ बहुत सारो कैल्शियम है जो शरीर बाहर आ जावे और कोलेस्ट्रॉल में रक्त 12-13 गुना अधिक कैल्शियम हो जाया करे। और 52 रे बाद में अचानक कोलेस्ट्रॉल निकल जाना बाद में हड्डियां और शरीर में कैल्शियम नहीं मिले। और 52 रे बाद में यदि पशु कम आहार दियो जावे और आमाशय और आंत्र में अपेक्षा कर कम सक्रिय होनो कैल्शियम और अवशोषण काफी कम हो जाया करे। अभी आपने बतावा कि इन बीमारी मैंने पशु रे मैंने मोटा मोटी कई लक्षण हुआ करे। तो सब पहले तो पशु है जो चारों और दाणो खावणो है जो कम कर दिया करे और सिर ने अटिन अटिन हिलाया करे, जी बाहर निकाल देवे, दांत बिंचन लाग जावे, तापमान है जो थोड़ो बढ़ जावे, शरीर में अकड़न है और लाडला पेरान में अकड़न ज्यादा हुआ करे। और इन साथे पशु आपरी गर्दन रे जो लाडलो वारो भाग है बिन मोड़ और बैठो रिया करे, शरीर रो तापमान है जो करे कम हो जाया करे, पशु रो शरीर ठंडो पड़ जाया करे, आंखियां सूख जाया करे और आंखियां जो पुतलियां जो बहुत बड़ी बड़ी हो जावे, आंखियां झपकावनी पशु बंद कर दिया करे। और भी हृदय जो हार्ट बीट है जो हृदय जो ध्वनि है जो कम हो जाया करे, नाड़ी कमजोर हो जाया करे और पशु रे सांस लेने में दिक्कत आवे, वो बेहोशी हालत में आ जाया करे। तो जब एला की समस्या अपन पशु में आया करे तो भी टाइम रे मैंने जल्दी उपचार करना चाहिए और पशु चिकित्सक संपर्क कर और टाइमो टाइम डॉक्टर ने बताना चाहिए। नहीं तो अगर अपन समय माते इन बीमारी इलाज नहीं करा तो पशु ने लकवो ऊंडरी भी बहुत ज्यादा संभावना हुआ करे। तो जब भी पशु अपन देखा कि लक्षण पशु में है तो समझ लेना चाहिए कि पशु दुग्ध ज्वर है जो को पीड़ित हो जाया करे। तो इन टाइम रे मैंने अपन नजदीकी जगह भी सरकारी सपाखाना रे मैंने पशु रा जगह डॉक्टर है बाने बताना चाहिए और हाथों हाथ पशु रो इलाज करवाना चाहिए। तो किसान भाइयों और पशुपालक साथियों, इस वार्ता के साथ ही अब आज के मौसम समाचारों का ये अंक समाप्त होने को है। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दिलावें। नमस्कार दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं राजस्थान के भरोसेमंद मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप दैनिक मौसम वीडियो के साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट द्वारा हर घंटे मौसम में होने वाले बदलावों को भी जान सकते हैं। साथ ही आने वाले महीनों के मौसम की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। अपना दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इस शुभकामना के साथ लेते हैं विदाई। परंतु अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।